प्रथम वर्ष के सभी छात्रों का फिर से स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, मेरी माताश्री के निधन के कारण अभी कुछ दिनों का गैप था। पुनः आज से नीति शतकम के बचे हुए श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं। थोड़ा सा अवकाश बीच में आ गया, जिसके कारण ज़रूर विद्यार्थियों को दुविधा हुई होगी। हम पुनः नीति शतकम के बचे हुए श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं। मैंने इससे पहले नीति शतकम के सज्जन पद्धति और उसके बाद परोपकार पद्धति के श्लोकों का गान किया था, व्याख्यान किया था। परोपकार पद्धति में कुछ महत्वपूर्ण श्लोक हैं, आइए उनका आपको जो फलक पे दिख रहा है उसमें यह श्लोक मित्र, अच्छे मित्र, सन्मित्र का कथन कर रहा है। पहले इसके गान करेंगे। अच्छे मित्र को परोपकारी के रूप में रखा गया है, तो यहाँ अच्छे मित्र के लक्षण हैं। कौन अच्छा मित्र है संसार में? तो अच्छा मित्र सदैव परोपकारी होता है। इस आशय से महाकवि भर्तृहरि क्या कहते हैं, देखते हैं। पापान् निवारयति योजयते हिताय, गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति, आपद्गतं च न जहाति ददाति काले, सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। जैसा कि गान के स्केल से पता चलता है, यह वसंत तिल का छंद है। उक्ता वसंत तिलकात भजा जगौगः, ये तबजा जगौगः, तगण भगण जगण और अंत में दो गुरु। ये वसंत तिल का छंद है जो संस्कृत के बहुधा अनेक स्तोत्रों में आया हुआ है। इसी तरह से इन श्लोकों का गान करते हैं, क्योंकि इसमें सन्मित्र, चतुर्थ पंक्ति को हम पहले लेंगे। सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः, कि सन्तः अच्छे श्रेष्ठ पुरुषों ने सन्मित्र के इन लक्षणों को कहा है, कहते हैं। यह सन्मित्रों का लक्षण है। क्या है सन्मित्रों का, सच्चे मित्रों का क्या लक्षण है? देखें, पापात निवारयति। सच्चा मित्र कौन है संसार में? यह पापात निवारयति, स्वमित्रम, जो अपने मित्र को पाप से हटाए। जो पाप में जोड़े वो सन्मित्र नहीं है। जो पाप करे, स्वयं करे और मित्र को भी करवाए, वो सच्चा मित्र नहीं है। अपने मित्र को पाप से, अधोगति से, दुराचार, अनाचार, कदाचार, व्यभिचार, ये जितने भी अत्याचार, इन सभी कदाचारों से हटाए। अगर उसका मित्र बुरे कामों में प्रवृत्त हो रहा है तो वहाँ से उसको हटाए, उसको सावधान करे, उसको बाहर निकाले उस पाप से। सच्चा मित्र है। तो पापात निवारयति, पापान निवारयति। सन्मित्रम कः अस्ति? यह स्वमित्रम पापात निवारयति, जो पाप से बचाए, रोके, घृणित कार्यों से, अपराध से बचाए, हटाए नहीं। ये गलत है, मित्र समझ। पहला लक्षण पाप से हटाता है सच्चा मित्र। योजयते हिताय, पुनः हिताय योजयते, पाप से हटा करके हित के कार्यों में लगाना, हित में, हित के लिए नियुक्त करना। जो अच्छे कार्य हैं, जो सत प्रवृत्ति है, अच्छे हैं। अभी बच्चे बताए सदाचार, कदाचार का विलोम होता है सदाचार। तो जो अच्छे आचरणों में, श्रेष्ठ कार्यों में, प्रशंसनीय कार्यों में, उत्कृष्ट कार्यों में जोड़े, हित के कार्यों में जोड़े, वो सच्चा मित्र है। पाप से हटा करके पुण्य में लगाना, ये सच्चा मित्र होता है। अच्छे मार्ग में प्रवृत्त कराना, बुरे कार्य से हटा करके अच्छे कार्य में लगाना, सबसे सच्चा मित्र वही है। जो ऐसा ना करे वो मित्र ही नहीं है। वो तो इसीलिए तो हमारे कहावतों में कहा गया है, आस्तीन का सांप, जो पीठ पीछे
बुराई करता है या छुरा भोगता है। इसको बहुत सारे बहुधा बातों में कहा गया है कि विषकुंभम पयोमुखम। विषकुंभम पयोमुखम का तात्पर्य ये हुआ कि पूरा जहर से भरा हुआ घड़ा है और ऊपर ऊपर खाली खीर तेल रही है। पयोमुखम, दूध दूध ऊपर है, मलाई मलाई ऊपर है, यानी कि ऊपर से मीठा अंदर से कड़वा, ऊपर से भाला अंदर से, ऊपर से भोला अंदर से भाला, ऐसा नहीं। तो जो पाप से हटा करके पुण्य में लगाए वो सच्चा मित्र। छोटी सी बात कहने के लिए यही है। दूसरी पंक्ति में देख, गुह्यम निगुहति सन्मित्रम कहस्ति, यह गुह्यम निगुहति, जो गुह्य को छुपाता है। गुह्य को छुपाने का तात्पर्य यह है कि गुप्त बातों को छुपाना, अपने मित्र की गोपनीय बातों को सार्वजनिक नहीं करना, सबके सामने उसको प्रकट नहीं करना। कमजोरियां हर किसी की होती हैं, तो अपने दोस्त की कमजोरियों को सबके सामने नहीं बताना, वही सच्चा मित्र है। और गुणान प्रकटीकरोति, जो गुप्त बातें हैं, गोपनीय बातें हैं, कमजोरियां, उसको सबके सामने नहीं बताना। और अच्छाइयों को बताना, जो अच्छाइयों को बताता है वो सच्चा मित्र है। अच्छाइयाँ, स्वभाव में अच्छाइयाँ भी होती हैं, तो उन गुणों को, अच्छाइयों को प्रकट करना, सबको बताना, ये सच्चा मित्र है। संसार में सच्चा मित्र कौन है? एक तो जो पाप से हटाए, अच्छे कामों में नियुक्त करे, गुप्त बातों को छुपाए, और गुणों को जो प्रकाश योग्य करने हैं, जो उसकी अच्छाइयाँ हैं, उसको चारों ओर उसकी महक, उसका हम बताएं सबको, देखो मेरा दोस्त कैसा है। तीसरी पंक्ति में देखें, पांचवी बात क्या है अच्छे मित्र की? आपदगतम च न जहाती। आपदगतम, आपत्ति आने पर, विपत्ति आने पर, सबके ऊपर विपत्ति आती है संसार में, सब दिन हो दिन समान। तो जब भी आपत्ति आए, परेशानी आए, बुरे दिन आए, तो जो न जहाती, नहीं छोड़ता है क्या? साथ, जो साथ नहीं छोड़े, हमेशा साथ में बना रहे। और ददाती काले, काले ददाती, काले ददाती का तो समय आने पर देता है, समय आने पर दे, क्या? सहायता दे, धन आदि की सहायता करे, समय आने पर धन आदि की से उसको, उसकी मदद करे। इस प्रकार कहते हैं कि सन्मित्र लक्षण विदम प्रवदन्ति संतः। संतों ने, श्रेष्ठ पुरुषों ने इसको श्रेष्ठ मित्र के लक्षण के रूप में प्रतिपादित किया है। मेरे पढ़ाने का एक अलग शैली है, जो आप देखते हैं, यही PDF नोट्स के तौर पर है। विद्यार्थी इसको पॉज करके, रोक करके नोट करें। आपके पास PDF के बेहतर नोट्स हैं, मेरे द्वारा तैयार किए हुए हैं। सदैव परोपकार को भावना रखने वाले श्रेष्ठ मित्र के लक्षण बताए हैं महाकवि भर्तृहरि ने परोपकार पद्य से प्रस्तुत पद्य में। जो बताया वही लिखा हुआ है, इस व्याख्या को देखें, इसको नोट करें, आगे बढ़ें। और कुछ विशेष जो बता दिया वही है। संकट काल में कभी साथ नहीं छोड़े और आवश्यकता के समय यथाशक्ति आर्थिक सहायता करता है। इस प्रकार सज्जन पुरुषों के द्वारा यहाँ श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा इस प्रकार के लक्षण अभिव्यक्त किए गए हैं। श्रेष्ठ मित्र को परोपकारी के रूप में प्रतिपादित किया गया, यही बात है। व्याकरण वही बताएं आपको, पापात निवारयति, पापान निवारयति, यहाँ अनुनासिक संधि हुई है, तल को बिना हो गया। यरोनुनासिक, अनुनासिक का सूत्र है व्यंजन संधि का। आपदगतम द्वितीय तत्पुरुष है, आपदम गतम, और प्रकटीकरोति, अप्रकटम प्रकटम करोति इति वसंत लिखा चिन्ह जैसा बताया वही है। आइए आज का हम दूसरा श्लोक पढ़ें। क्या कहते हैं? मुझे जो स्केल दिख रही है, छंद का, श्लोक का बनावट है, वो मुझे कह रही है कि ये शार्दूल विक्रीडित छंद है। आइए कैसे ज्ञान करते हैं? सबसे पहले परोपकार पद्धति चल रही है, ध्यान रखिए। परोपकार यानी दूसरों का भला चाहना सदैव। संसार में अगर व्यक्ति अपने लिए ही जीता है, अपने लिए ही चलता है, अपने लिए खाना, तो फिर वो तो पशुता हो गई। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चलें। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ महाकवि भर्तृहरि ने नीतिशतकम की परोपकार पद्धति में बहुत उत्कृष्ट श्लोक कहा है। संसार में 4 प्रकार के लोग हैं। 4 प्रकार के लोगों में कौन कौन, कहाँ कहाँ क्या है, देखें।
एके सत्पुरुषः परार्थ घटकः स्वार्थं परित्यज्य ये सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभृतः स्वार्थाविरोधेन ये ते मानुषराक्षसा परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये तु घ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते केन जानीमहे। बहुत श्रेष्ठ बात कही है इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि ने कि 4 पंक्तियों में 4 बातें हैं, लेकिन चौथी पंक्ति में उन्होंने अपनी अंतर्वेदना को प्रस्तुत किया है कि सबसे पहले सत्पुरुष पहली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में सामान्य लोग, तीसरी पंक्ति में राक्षस लोग। इन 3 प्रकार के लोगों का प्रतिपादन किया है, बताया है। लोग जैसे होते हैं, जैसे लोक शैली होती है, भांति भांति के लोग। संसार में सब सत्पुरुष नहीं हो सकते हैं, संसार में सब सामान्य भी नहीं हो सकते हैं, संसार में सभी राक्षस भी नहीं हो सकते हैं। लेकिन सत्पुरुष कौन है, सामान्य कौन है, राक्षस कौन है, और राक्षस से भी अधम कौन है, ये इस श्लोक में बताया है। राक्षस से भी गए गुजरे, उनको किस रूप में कहा है महाकवि भर्तृहरि ने। देखिए, एके सत्पुरुषा, एके मतलब शब्द है, एके मन वे, ते सत्पुरुषा, वे सत्पुरुष हैं, वे सज्जन हैं। कौन? परार्थ घटका, जो परार्थ में घटक होते हैं, जो परार्थ में तल्लीन होते हैं, जो दूसरों का उपकार करने में लगे रहते हैं। सदैव मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से, परहिते पर दुखे उपकार करे ने मन अभिमान न आने ने। वो लोग जो सदैव परहित में तत्पर रहते हैं, क्या करके? स्वार्थम परित्यज्य ये स्वार्थम परित्यज्य, जो अपने स्वार्थ को त्याग करके, परित्यज ल्यप, परित्याग करके, जो अपने स्वार्थ को, जो अपने हित को, अपनी सुविधाओं को, अपने सुखों को ताक पे रख करके, छोड़ करके, परार्थ घटका, जो परहित का संपादन करते हैं, जो दूसरे का भला करने में लगे रहते हैं, वे कौन है? एके सत्पुरुषः ते सत्पुरुषः सन्ति। तो पहली पंक्ति में 4 प्रकार के लोगों में सत्पुरुष कौन है, सज्जन कौन है? जो अपने स्वार्थ को छोड़ करके सदैव दूसरों का हित साधन में घटक बने रहते हैं। ठीक, आगे बढ़े। दूसरी पंक्ति क्या कहती है? सामान्यः तु सामान्यास्तु, सत्व संधि हुई, सामान्यः तु सामान्यास्तु, कि जो सामान्य लोग हैं, सामान्य, न अधम न उत्तम, मध्यम श्रेणी के जो सामान्य लोग हैं, वो क्या करते हैं? परार्थम उद्यम भृतः स्वार्थ अविरोधेन ये, स्वार्थ अविरोधेन, अर्थात स्वार्थ का परित्याग किए बिना, स्वार्थ का विरोध किए बिना, अर्थात स्वार्थ बना रहता है, और परार्थ उद्यम भृतः, परार्थ का भी संपादन करते हैं। जो स्वार्थ में भी अपने स्वार्थ को भी देखते हैं और परार्थ में भी लगे रहते हैं, वे सामान्य हैं। देखो, सामान्य कौन हो गए? सामान्य लोग, साधारण लोग, जो अपने हितों को भी देखते हैं और परार्थों को ज़्यादा महत्व देते हैं। परार्थम उद्यम वृत्त, उद्यम वृत्त, उद्यम का मतलब परिश्रमशील रहना। परार्थ को छोड़ते नहीं है, लेकिन स्वार्थ को भी नहीं छोड़ते। अपना भी भला, सामने वाले का भी भला। इस प्रकार के लोग सामान्य श्रेणी के लोग होते हैं। तीसरी श्रेणी के लोग हैं तेवी, वे लोग, वे यह लोग मानुषः राक्षसः, वे इस मनुष्य लोक में राक्षस हैं। परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति, जो परहित को, अपने स्वार्थ के लिए, जो अपने स्वार्थ के लिए परहितम निघ्नन्ति, परहितम निघ्नन्ति का तात्पर्य है दूसरे के हित पर चोट करते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरे को जितनी चोट करनी पड़े, जितना नुकसान पहुंचाया जा सकता है उतना पहुंचाते हैं। कौन लोग? राक्षस लोग। वो मनुष्य मानुष्य राक्षस, मनुष्य योनि में, मनुष्य जन्म में वे लोग राक्षस हैं।
राक्षस का मतलब वो कोई सिंह होना, दांत होना, वो कोई ऐसा बहुत भयंकर विद्रूप चेहरा लेकर सामने आने वाले प्राचीन काल के राक्षस नहीं, मनुष्य रूपी राक्षस जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, दूसरे के हितों पर चोट करते हैं, वो लोग राक्षस हैं। निघ्नन्ति माने प्रताड़ित करते हैं, प्रहार करते हैं। ये किसको प्रहार करते हैं? परहितम, जो परहित को, दूसरे के सुख सुविधाओं पर ठोकर मारते हैं, लात मारते हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, वे लोग राक्षस हैं। ठीक है, एक बार फिर से कहें, सत्पुरुष कौन, सज्जन कौन? जो अपना स्वार्थ को ठोकर मार करके दूसरे का हित सोचते रहते हैं। जो लोग स्वार्थ भी देखते हैं और परार्थ भी देखते हैं, बिना स्वार्थ का परित्याग किए परार्थ में भी लगे रहते हैं, ऐसे लोग सामान्य। लेकिन वे लोग जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरे को जितना हो सके नुकसान पहुंचाते हैं, वो लोग मनुष्य रूप में राक्षस। लेकिन देखो अभी एक बात बाकी है, चौथी बात क्या है? ये जो तू शब्द यहाँ अव्यय है, निपात है तू, लेकिन जो घ्नन्ति नष्ट करते हैं, निरर्थकम, निरर्थकम व्यर्थम इति, व्यर्थ ही, अनावश्यक, बेमतलब, यूं ही खामोखा, परहितम, जो बिना मतलब के अकारण परहित को, दूसरे के हितों को चोट पहुंचाते हैं। जो लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरे के हितों पर चोट पहुंचाते हैं वो तो राक्षस कहेंगे, लेकिन जो बिना कारण के यूं ही मजा आ रहा है, ऐसे लोग क्या नाम दिया जाए? भर्तृहरि क्या कहते हैं? ते के, वे कौन है? न जानीमहे वयम न जानीमहे, हम नहीं जानते हे भगवान वे कौन है। अर्थात वो उस राक्षसत्व से भी गए हुए हैं, उन राक्षसों से भी बढ़कर है, जो अकारण बिना किसी ठोस कारण के सज्जनों को, परोपकारियों को, उत्कृष्ट लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, जो परहित को ठुकराते हैं अकारण, उनको क्या नाम दिया जाए? भर्तृहरि कहते हैं हम नहीं जानते हैं। अर्थात उनको निकृष्ट से निकृष्ट है, उनको कोई नाम ही नहीं दिया जा सकता है। राक्षस से भी क्या नाम नीचे हो सकता है? राक्षस तो वे हैं जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, जो अपना पेट भरने के लिए दूसरों को खा जाते हैं, वो राक्षस। लेकिन जो अकारण दूसरों को परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, दुख पहुंचाते हैं, कष्ट देते हैं, वे लोग कौन हैं? नहीं मालूम, ईश्वर। इस प्रकार इस श्लोक में बहुत श्रेष्ठ प्रतिपादन किया है। परोपकार पद्धति के श्लोक चल रहे हैं तो हमें ज़रूर इन श्लोकों को आत्मसात करना चाहिए। देखें, परोपकार पद्धति के इन श्लोकों में 4 प्रकार का वर्गीकरण है। परोपकार पद्धति के इस श्लोक में ये इसका प्रसंग है, और प्रसंग के बाद अनुवाद देखें। अनुवाद के बाद यहाँ व्याख्या आपको ई कंटेंट के रूप में उपलब्ध कराई जा रही है श्लोक में। पॉज करके इसको नोट कर ले छात्र, आगे बढ़ें। संस्कृत व्याख्या नहीं आनी है, संस्कृत व्याख्या स्वप्न वासुदत्तम की एक श्लोक की आएगी, नीति शतकम के दोनों श्लोकों की हिंदी व्याख्या आएगी, 1 से 50 तक के श्लोकों की 2 श्लोक देख करके एक व्याख्या पूछी जानी है। 50 से ऊपर का जो उत्तरार्ध का भाग है नीति शतकम का, वहाँ से 2 श्लोक देखकर 1 श्लोक की हिंदी व्याख्या पूछी जानी है। इस तरह से कुल मिलाकर के 2 श्लोकों की हिंदी व्याख्या 10 नंबर के 2 श्लोकों की परीक्षा में, जब परीक्षा होगी तब। अभी हम जीवन रूपी परीक्षा के लिए नीति शतकम पढ़ रहे हैं। ये शाब्दिक विपरीत मैंने जैसा बताया आपको। इस श्लोक की व्याकरण कुछ है, नोट करें। परार्थ घटका परेशान अर्थस्य घटका यदि षष्ठी तत्पुरुष है। परित्याज्य में बताया था पहले, निघ्नन्ति निहन झिप है, लट लगा प्रथम पुरुष बहुवचन। स्वार्थ अविरोधेन, तो दीर्घ संधि से हो गया स्वार्थ अविरोधेन। और मानुष राक्षसेषु, मानुष राक्षसा, मानुषेषु राक्षसा, जो मनुष्य लोग मनुष्य रूप में राक्षस हैं। इस प्रकार आज एक अवकाश के बाद 2 श्लोकों का आपको पाठ कराया है। आगे ये प्रवृत्ति लगातार बनी रहेगी। छात्र अधिक से अधिक, जो लोग बीच में, जो छात्र थोड़े से असुविधा या दुविधा में थे, वे पुनः जुड़ जाएं और मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे इन श्लोकों को मेरे साथ गाएं, सुने, समझें, नोट करें। निश्चित रूप से मैं आपको यह
विश्वास दिलाता हूँ कि जिस विधि से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस विधि से आपने अगर ये कार्य किया तो आपके बीए में सर्वाधिक अंक संस्कृत विषय में आएंगे। 100% सबसे अधिक नंबर आपके संस्कृत में आएंगे, मेरा विश्वास है। आप बने रहें, निरंतर रोज का काम रोज करें। आप इन श्लोकों को नोट करें। संस्कृत केवल मन में पढ़ने का विषय नहीं है, बोलने का विषय है। जैसा मैं गा रहा हूँ वैसे गाएं, बोलें, लिखें और समझें, जीवन में उतारें। नंबर आ जाएंगे परीक्षा में, लेकिन हमारे जीवन में नंबर आने चाहिए नैतिकता के। हम मानव से महामानव की जो यात्रा है, ये छोटा सा जीवन है, इस जीवन को बहुत अच्छा कर जाएंगे। अन्यथा पलक झपकते ही ये साल निकल जाते हैं और हाथ में कुछ नहीं रहता है। जब वृद्धावस्था आती है, जब मृत्यु का समय आता है, तब पछतावा आता है कि मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया। तो ये करने का समय, प्यारे बच्चों, नीति शतकम वास्तव में नीति का शतक है, आचरण का विषय है, अपने जीवन में उतारने का विषय है। आज इतना ही, फिर से मिलते हैं। ओम।